friends, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great and your study is going well. Okay, so if you are an English learner, if you are a beginner, if you are advanced English speaker, so it doesn't matter if you want to advance English structure. Okay, फ्रेंड्स, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश में, अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश जो है नेक्स्ट लेवल की लगने लगती है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमें जज नहीं कर सकता कि हमारे इंग्लिश का लेवल क्या है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश, इफ whether we are learner or we are advanced speaker. So there are some structure I want to suggest you. So please use these structures in your day-to-day conversation. So these are very helpful for you. Okay, and these are very easy. आपको अगर इनको यूज़ करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर्स हैं, बस इनको थोड़ा सा माइंड करना होता है कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है। आज ये मेरी पहली क्लास है, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की, जिसे डे फर्स्ट से शुरू कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो है अभी भी समय है। फ्रेंड्स, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार कहते हैं कि अभी भी समय है, ऐसा कर लो, अभी भी समय है, ऐसा काम कर लो, अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लो, अभी भी समय है, अपनी इंग्लिश को बेहतर बना लो, अभी भी समय है, कुछ सीख लो। जब हमें कहना हो अभी भी समय है तो आपको एक फ्रेज का यूज़ करना होगा जिसे कहते हैं देयर इज़ स्टिल टाइम। अभी भी समय है, देयर इज़ स्टिल टाइम। ओके, सो आपको कैसे यूज़ करना है इसे? तो आप जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं उसके पहले आपको देयर इज़ स्टिल टाइम का यूज़ करना है, क्योंकि हम हिंदी में भी बोल के देखें तो अभी भी समय है और उसके बाद हम अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। तो आप इंग्लिश में भी इसको ऐसा कह सकते हैं, देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी समय है, देयर इज़ स्टिल टाइम। तो चलिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं। अभी भी समय है, इंग्लिश सीख लो। देयर इज़ स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। अभी भी समय है, अपनी गलती मान लो। देयर इज़ स्टिल टाइम, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अभी भी समय है पार्टी में जाने का। देयर इज़ स्टिल टाइम टू गो टू द पार्टी, यानी अभी देर नहीं हुई है, अगर आप पार्टी में जाना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है पार्टी में जाने का। अभी भी समय है उसे मनाने का। देयर इज़ स्टिल टाइम टू कन्विंस हर, यानी कोई हमसे रूठा हुआ है या फिर कोई बात है जो हम किसी से मनवाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी समय है और आप ऐसा काम कर सकते हैं। अभी भी समय है, उसे मना लो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ओके, सो देयर इज़ स्टिल टाइम टू कन्विंस हर। अभी भी समय है क्लास ज्वाइन करने का। देयर इज स्टिल टाइम टू ज्वाइन अ क्लास। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि जब मैंने कहा कि ऐसा कर लो, ओके, इंग्लिश सीख लो, अपनी गलती मान लो, तो तब मैंने टू का यूज़ नहीं किया है। किसी भी सेंटेंस में मैंने टू का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम उसे एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के रूप में मानते हैं। अपनी गलती मान लो, इंग्लिश सीख लो। ओके, सो इसमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। लर्न इंग्लिश ये कमांड है, ये एक सजेशन हो सकता है। ओके, लर्न इंग्लिश, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। सो हम इनको एज इट इज़ लिखेंगे। पर जब हम ये कहते हैं कि करने का समय है, मीन्स पार्टी में जाने का समय है, उसे मनाने का समय है, तो इस तरह के सेंटेंस में मनाने का, जाने का, करने का, तब हम कहते हैं टू। ओके, टू गो, टू कन्विंस, टू ज्वाइन, बिकॉज ये एक इन्फिनेटिव है। ओके, सो जब हम किसी एक्शन को बताते हैं बिना किए हुए कि ऐसा करने का, तो हम टू के साथ में वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, टाइम टू कन्विंस, टाइम टू गो, टाइम टू ज्वाइन। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम कहेंगे इंग्लिश सीख लो, सो लर्न इंग्लिश, और जब हम कहेंगे इंग्लिश सीखने का, सो टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा।
जैसे मैं इसी सेंटेंस के साथ में इसका एग्जांपल दे देती हूँ। देयर इज स्टिल टाइम टू लर्न इंग्लिश। अभी से समय है इंग्लिश सीखने का। लेकिन मैंने कहा था देयर इज स्टिल टाइम लर्न इंग्लिश। अभी भी समय है, इंग्लिश सीख लो। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड and keep learning, keep trying, and today I have homework for you. आपके लिए होमवर्क है। अभी भी समय है प्रैक्टिस करने का, अभी भी समय है गोवा जाने का। So please translate these sentences in the comment box. Thank you.